नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजबीर क्लासेस पर। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 10th NCERT साइंस चैप्टर 2 दैट इज एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स का पार्ट 2 लेकर के। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले ऊपर प्लेलिस्ट से पार्ट 1 को देख लीजिए और उसके बाद पार्ट 2 पर आ जाइए। इस सेकेंड पार्ट में हम कवर करने वाले हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस solutions, universal indicator paper, pH scale, some important pH values, important of pH in everyday life, acid rain, pH of the soil, pH in our digestive system, pH change as the cause of tooth decay, self defense by animals and plants through chemical warfare, some naturally occurring acids, 4 number questions given on page number 28, family of salts, pH of salts, chemicals from common salts, sodium hydroxide, bleaching powder and its uses, then baking soda and its uses, washing soda and its uses, are the crystals of the salt really dry, gypsum, plaster of Paris and its uses, and 5 number questions given on पेज 33 ये सब करने वाले हैं। तो अभी पहले लेते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। एसिड या बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन और OH माइनस आयन्स रेस्पेक्टिवली, इनके ऊपर डिपेंड करता है। If you take hydrochloric acid HCl और एसिटिक एसिड, दो एसिड लिए हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, और दोनों सेम कंसंट्रेशन के हैं और से 1 मोलर लिया है ना। देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ H प्लस आयन्स, तो ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे। एसिड दैट गिव राइज टू द मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन्स आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जो एसिड्स लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन्स प्रोड्यूस करेंगे उन्हें कहेंगे हम वीक एसिड्स। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, इट इज ए मिक्सर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। काफ़ी इंडिकेटर्स का ये एक मिक्सर होता है। एंड द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज द डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग कंसंट्रेशन के जो H प्लस आयन हैं उनके लिए ये अलग अलग कलर शो करता है। आज नेक्स्ट है pH स्केल। pH स्केल, इट इज ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने की जो स्केल है दैट इज pH स्केल। और इसमें जो P है, P इन द pH स्केल्स, दिस P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, पोटेंस इन जर्मन, जिसका मीनिंग है पावर, पोटेंस पावर। एंड वी कैन मेजर विद दिस स्केल फ्रॉम 0, 0 इज द वेरी एसिडिक, 0 वेरी एसिडिक टू 14, 14 इज वेरी एल्कलाइन, वेरी एसिडिक टू वेरी एल्कलाइन। जो जो pH स्केल कम होती जाएगी यानी H प्लस आयन्स इंक्रीज होते जाएंगे, यानी ज़्यादा एसिडिक होती जाएगी। जो जो 7 से आगे है ना, आगे जो स्केल पर बढ़ते जाएंगे आपके OH माइनस आयन्स इंक्रीज होते जाएंगे, यानी ज़्यादा बेसिक होता जाएगा। और 14 के ऊपर ज़्यादा वेरी एल्कलाइन है और 0 के ऊपर वेरी एसिडिक है। 7 इज द न्यूट्रल, इसका जो बीच है 7, किसी का अगर pH वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल है, नीदर एसिडिक नोर बेसिक। 7 से नीचे जो जो कम होती जाएगी यानी उतना ही एसिडिक ज़्यादा होता जाएगा। 7 से 14 तक बढ़ते जाएंगे यानी बेसिक ज़्यादा होता जाएगा।
फिर कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू है 1.2। दूसरा लेमन जूस, लेमन जूस का है 2.2। प्योर वाटर, प्योर वाटर का पीएच वैल्यू 7। ब्लड 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज 10। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा बेसिक है ये, पीएच वैल्यू 14। तो गैस्ट्रिक जूस 1.2, लेमन जूस 2.2, प्योर वाटर 7, ब्लड 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 14। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ के अंदर पीएच का इम्पोर्टेंस। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव हैं? यस, प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। आवर बॉडी वर्क्स ऑन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारा जो शरीर है वो 7 से लेकर 7.8 पीएच रेंज इसके ऊपर काम करता है। एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे सर्वाइव विद इन ए वेरी नैरो रेंज ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल की वेरी नैरो रेंज के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट एसिड रेन। एसिड रेन, जब रेन वाटर का पीएच ऑफ रेन वाटर जब 5.6 पीएच स्केल पर 5.6 या इससे कम हो जाती है तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। तो एसिड रेन हमारी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को काफ़ी प्रभावित करती है। जैसे एसिड रेन वाला पानी रिवर्स के अंदर जाएगा, रिवर्स के अंदर जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, आपके फिशेज हैं, फ्रॉग्स हैं या वाटर स्नेक्स हैं, तो उनके लिए इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। उसके बाद एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स। दूसरे प्लैनेट पर भी कहीं एसिड है क्या? यस, एक तो हमारा साथी प्लैनेट है वेनस प्लैनेट के ऊपर क्लाउड्स छाए रहते हैं वाइट एंड येलोइश कलर के, सफ़ेद व हल्के पीले रंग के बादल छाए रहते हैं ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देन पीएच ऑफ द सॉइल इन बैकयार्ड। आपके बैकयार्ड की सॉइल की पीएच आपको मालूम करनी है तो ठीक है, टेक 2 ग्राम ऑफ सॉइल फ्रॉम बैकयार्ड से 2 ग्राम सॉइल लिया, उसके अंदर 5 ml पानी मिलाया, अच्छी तरह मिक्स किया, देन यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से चेक कर लो। पीएच, नेक्स्ट है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच। आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें डाइजेशन के लिए, भोजन को पचाने के लिए ज़रूरी है। और जब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जब हजमा खराब होता है, उस समय ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है और जिसकी वजह से हमें पेन होगा, वह इरिटेशन होगी। बोलते हैं ना कि भाई पेट के अंदर जलन हो रही है, हाँ, खट्टी डकार आ रही है, तो उसमें हम क्या देते हैं? एंटीसाइड्स लेते हैं। एंटीसाइड्स में वी टेक नॉर्मली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक ही बात है, दोनों एक ही के नाम है, जो कि एक माइल्ड बेस है। नेक्स्ट आते हैं पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। जब हमारे माउथ का पीएच चेंज हो जाता है, वो कारण बनता है टूथ डिके का, दांतों के सड़ने का। When the pH of our mouth, when it is lower than 5.5, जब हमारे मुंह का pH 5.5 से नीचे आ जाता है, टूथ डिके स्टार्ट्स, दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं, है ना? क्योंकि टूथ के ऊपर टूथ इनेमल है,
tooth enamel that is made up of calcium hydroxyapatite, a crystalline form of calcium phosphate, is the hardest substance in our body. हमारे बॉडी के अंदर हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? दैट इज इनेमल. इट डजंट डिजोल्व इन वाटर, पानी में नहीं घुलता ये, बट इट इज कोरोडेड. लेकिन कोरोड होने लगता है व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5. जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तो ये इनेमल कोरोड होने लगता है. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ दे प्रोड्यूस एसिड्स. हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड अदर लेफ्ट फूड पार्टिकल्स. हमारे मुंह के अंदर जो शुगर या बचे हुए फूड पार्टिकल्स हैं उनको डिग्रेड करके वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं. एंड बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ टूथ डिके, टूथ डिके से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि भोजन करने के बाद आफ्टर ईटिंग प्रॉपर उनको क्लीन कीजिए टूथपेस्ट से. टूथपेस्ट क्या है ना, वो बेसिक होते हैं नेचर में, तो इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे. हाँ जी, नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर. सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर. कभी ना कभी आपको बी ने, मधुमक्खी ने काटा होगा या ततैये ने काटा होगा, है ना. जो मधुमक्खी का जो स्टिंग है यानी जो डंक है या ततैये का है, वो इंजेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर एसिड, है ना. तो उससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, वी अप्लाई बेकिंग सोडा ऑन इट. उसके ऊपर हम उसी में बेकिंग सोडा यानी खाना बनाने वाला सोडा, जो ब्रेड वगैरह पेस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं ना, ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो बेकिंग सोडा को हम उसके ऊपर लगाते हैं. तो बेकिंग सोडा क्या है, ये बेस है, तो इसके एसिड को, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो जिससे हमें पेन रिलीफ हो जाएगा उसी में. बेकिंग सोडा होता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा. इसी तरह जंगल के अंदर जब हम जाते हैं, एक जंगली पौधा होता है नेटल. नेटल एक जंगली पौधा है. द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल, नेटल के लीव्स के हैं, वो हमारे अंदर इंजेक्ट करते हैं मिथेनोइक एसिड. जब जंगल में इस नेटल प्लांट के पत्तों के साथ में कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बाजू के अंदर ऐसे कांटे होते हैं, डंक टाइप के, स्टिंग टाइप के, तो वो हमारी बॉडी में चुभ जाएंगे, तो दे विल इंजेक्ट दिस मिथेनोइक एसिड. और फिर प्रकृति ने हमें उसका इलाज वही दे रखा है. जहाँ भी नेटल प्लांट होता है, हमेशा नेटल प्लांट के पास एक दूसरा प्लांट होता है, डोक प्लांट बोलते हैं जिसको, डोक प्लांट. ठीक है, तो हम डोक प्लांट के पत्तों को तोड़ करके सेम टाइम उसके ऊपर मसल देंगे, रगड़ देंगे, तो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा. यानी ये जो मिथेनोइक एसिड है, तो इस एसिड के इफेक्ट को, ये डोक प्लांट है, ये बेस का काम करता है, तो बेसिक है ये नेचर के अंदर, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा. नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट आता है सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स. नेचर में जो एसिड्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में ये मालूम होना ही चाहिए आपको. नेचुरल सोर्स और उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, ये आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलवेज आता है. विनेगर, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, करीब 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है डिस्टिल वाटर के अंदर मिलाओ, दैट इज विनेगर. तो विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड. नेक्स्ट ऑरेंज, ऑरेंज या लेमन यानी खट्टे फल, खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड. कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड. देन टैमरिंड, टैमरिंड में होता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड. टोमेटो, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटो है ऑक्जेलिक एसिड. सोर मिल्क और कर्ड, खट्टा दूध या दही में लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड. एंट स्टिंग, चींटी के डंक में मिथेनोइक एसिड. नेटल स्टिंग, जो नेटल प्लांट है, वाइल्ड प्लांट, उसके स्टिंग के अंदर मिथेनोइक एसिड है.
मोर अबाउट साल्ट्स, साल्ट्स के बारे में कुछ और जानकारी। पहले हम देखते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ सम साल्ट्स, कुछ साल्ट के केमिकल फॉर्मूलाज, ये आपको मालूम होनी चाहिए। पोटासियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये कुछ कॉमन साल्ट्स हैं जिनके आपको फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। ठीक, जो भी एग्जाम में आते हैं, अगर कॉमन साल्ट के ऊपर कोई फॉर्मूला आता है जनरली इनमें से आते हैं, कुछ आगे इन्हीं से हम दूसरे बनाते हैं। नेक्स्ट आता है फैमिली ऑफ साल्ट, साल्ट की फैमिली। साल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स, जिन साल्ट्स के अंदर सेम पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं, आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली, तो बोलते हैं वो एक फैमिली के हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर NaCl, सोडियम क्लोराइड, एंड Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, तो इनकी फैमिली कौन सी होगी? सोडियम वाली फैमिली है ना, फैमिली ऑफ सोडियम साल्ट्स, सोडियम साल्ट की फैमिली बोलेंगे। या दूसरा एग्जांपल देख लो, NaCl, सोडियम क्लोराइड, एंड KCl, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड, तो कौन सी फैमिली से है ये? Cl फैमिली, यानी फैमिली ऑफ क्लोराइड साल्ट, फैमिली ऑफ क्लोराइड साल्ट। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज 28 पर 4 क्वेश्चन दिए हैं, उनका सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है यू हैव 2 सॉल्यूशंस A एंड B, आपके पास 2 सॉल्यूशन हैं, एक सॉल्यूशन A है और एक सॉल्यूशन B है। द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6 एंड pH ऑफ सॉल्यूशन B इज 8। A का सॉल्यूशन का pH है वो 6 है एंड B सॉल्यूशन का pH 8 है। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कौन से सॉल्यूशन में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होंगे? H+ आयन कौन से में ज़्यादा होंगे? यानी जिसका pH कम होगा, जितना pH कम होता जाएगा उतने H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता जाएगा। तो दोनों में कम किसका है? A का है, सो आंसर होगा A। सॉल्यूशन A हैज़ मोर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। इसके बाद इसी क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है? भाई 7 न्यूट्रल पर है, 7 होता है न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक, तो एसिडिक कौन होगा? सॉल्यूशन A इज एसिडिक एंड सॉल्यूशन B इज बेसिक। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ aqueous ions हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन पर H+ आयन कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा? तो यदि H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, if the concentration of H+ ion is increased then the solution becomes acidic, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? एसिडिक बनेगा। and if the concentration of H+ ion is decreased then the solution will become basic, यानी अगर डिक्रीज होगा, डिक्रीज्ड, तो बेसिक बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
3. Do basic solutions also have H plus aqueous ions? क्या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी H प्लस aqueous ions होते हैं? If yes, then why are these basics? अगर yes है तो वो बेसिक क्यों हैं? तो हमारा जवाब है yes, है ना. बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस aqueous ion. H प्लस के साथ में ऑलवेज aqueous होता है. Yes, basic solutions also have H plus aqueous ion. However, their concentration is less as compared to the concentration of hydroxide OH minus ion. OH minus ion की बजाय H plus aqueous ion का concentration कम होता है, less होता है, और H प्लस का लेस होता है कंसंट्रेशन एंड OH माइनस का मोर कंसंट्रेशन है, एंड दैट मेक्स द सॉल्यूशन बेसिक. इसकी वजह से बेसिक बनेगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चाक कैल्शियम कार्बोनेट? किस कंडीशन के अंदर फार्मर ये यूज करेगा? ओके. जब सॉइल के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना. व्हेन द सॉइल इज एसिडिक, तो उससे ओवरकम करने के लिए, एसिडिक होगा तो क्या है, तो कल्टीवेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी उसके अंदर. तो उस समय उस सॉइल को फार्मर्स ट्रीट करते हैं. किससे ट्रीट करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं. क्विक लाइम डालते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं. ये क्विक लाइम, ये स्लेक्ट लाइम, या फिर चौक डालते हैं. चौक को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3. ठीक है. तो ये हम मिलाते हैं ताकि ये बेस हैं, तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए. नेक्स्ट आता है, हाँ जी, नेक्स्ट है pH ऑफ साल्ट. साल्ट्स का pH. साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड हो एंड स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड व स्ट्रॉन्ग बेस का जो साल्ट है वो ऑलवेज न्यूट्रल होगा. न्यूट्रल, न्यूट्रल विद pH वैल्यू 7. pH वैल्यू 7. ओके. साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल साल्ट होगा, pH वैल्यू 7 का. साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो ये एसिडिक साल्ट होगा. एसिडिक साल्ट एंड pH वैल्यू लेस देन 7. pH लेस देन 7. ये 7 के ऊपर होगा न्यूट्रल, एंड pH लेस देन 7 एसिडिक. नेक्स्ट है साल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो होगा बेसिक. बेस स्ट्रॉन्ग है, बेसिक साल्ट होगा विद pH वैल्यू मोर देन 7. pH वैल्यू मोर देन 7. मोर देन 7. यानी साल्ट स्ट्रॉन्ग साल्ट है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, pH वैल्यू 7 है यानी न्यूट्रल है. अगर साल्ट स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है यानी एसिडिक है, pH वैल्यू लेस देन 7 है. अगर साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस यानी वो बेसिक है, pH वैल्यू मोर देन 7. नेक्स्ट आता है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट्स. कॉमन साल्ट से केमिकल्स. कॉमन साल्ट होता है अपना सोडियम क्लोराइड,
जो हम अपने खाने में सब्जी में नमक डालते हैं, वो कॉमन साल्ट जो खाने वाला, दैट इज सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है, इसको हम न्यूट्रल साल्ट भी बोलते हैं। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे बनेगा सोडियम क्लोराइड, जो कि अपना नमक है, कॉमन साल्ट है या न्यूट्रल साल्ट, प्लस H2O। दांडी यात्रा की थी अपने महात्मा गांधी जी ने कॉमन साल्ट के लिए, है ना, नमक सत्याग्रह। नॉर्मली हम ये सी से बनाते हैं, सी वाटर को खेतों के अंदर इकट्ठा करते हैं, धीरे धीरे ऑपरेट होता है और उससे हम NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। कहीं कहीं पर ये रॉक की साल्टों में मिलता है, जहाँ पर पुराने टाइम में कभी सी रहा था, तो वहाँ पर चट्टानों में जैसे हमें कोयला मिलता है, इसी तरह रॉक साल्ट मिलता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। इसका ब्राउन कलर होता है ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं जिनके कारण उसका कलर ब्राउन रहता है। और जो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये 4 केमिकल तो आपके 4 में से एक ऑलवेज आता है एग्जाम में, है ना। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट से कौन कौन से केमिकल बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, एंड वॉशिंग सोडा। इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके ऑलवेज एग्जाम में कम से कम एक जरूर आएगा। अभी पहले देखते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम सेम अपना जो कॉमन साल्ट है यानी सोडियम क्लोराइड, उसी से बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, यानी पानी में मिला हुआ, और पानी में जब सोडियम क्लोराइड, ये जो अपना नॉर्मल नमक है, ये पानी में मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्राइन। तो एक टैंक में हम एक तरफ से ब्राइन आता जाएगा। अब इसमें एक हमने एनोड लगा दी और एक लगा दी कैथोड, एक एनोड और एक कैथोड, और इसके अंदर से हमने इलेक्ट्रिसिटी गुजारी है, बिजली गुजारी, और बिजली गुजारने के कारण यहाँ से ब्राइन के अंदर, जो बाहर ब्राइन जा रहा है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये जो एनोड थी, है ना, एनोड की तरफ से क्लोरीन गैस निकल रही है, और ये जो कैथोड है, कैथोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यानी 2NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक कॉमन साल्ट प्लस 2H2O लिक्विड फॉर्म में, तो ये बनेगा 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में इधर से, प्लस क्लोरीन गैस Cl2 जो यहाँ से रिलीज होगी, प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि यहाँ से रिलीज होगी, यानी क्लोरीन गैस एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्काली प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस से हमें क्लोर यानी क्लोरीन मिल रहा है, वह अल्काली मिल रहा है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोर अल्काली प्रोसेस क्या है? यही प्रोसेस है जिसमें ब्राइन के अंदर से, यानी जो कॉमन साल्ट है एक्वस फॉर्म में, उसके अंदर से हम जब इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं, और जिसकी वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस बनती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्काली प्रोसेस। ठीक, अब ये जो क्लोरीन गैस बन रही है, ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है? एक तो अपना वाटर ट्रीटमेंट के लिए, जो वाटर टैंक हैं उनके अंदर हम क्लोरीन गैस मिलाते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो मर जाएंगे। दूसरा स्विमिंग पूल के पानी के अंदर हम क्लोरीन गैस को मिलाया करते हैं। जब कई बार ज़्यादा क्लोरीन गैस मिला देते हैं, देखेंगे कि जो स्विमिंग करके आते हैं तो थोड़ी आंखें रेडिश होंगी। तीसरा पेस्टिसाइड्स,
ये पेस्ट को मारने वाली जो दवाइयाँ हैं उनके अंदर हम क्लोरीन को यूज़ करते हैं। देन पीवीसी, पीवीसी पाइप, पीवीसी वायर, उनके अंदर भी बनाने के अंदर क्लोरीन गैस यूज होती है। देन डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स बनाने में भी क्लोरीन गैस यूज करते हैं। एंड इट इज CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये क्लोरीन के गैस यूज हैं। यूज हमेशा 2-2, 3-3 तो याद रखिए ऑलवेज। तो क्लोरीन के कौन कौन से हो गए? वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, पेस्टिसाइड्स, CFCs, देन PVC पाइप एंड डिसइंफेक्टेंट्स। दूसरा ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज एक तो साबुन बनाने में, सोप, डिटर्जेंट, है ना, डिटर्जेंट बनाने में। देन पेपर मेकिंग, पेपर मेकिंग में यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में यूज करते हैं पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स। एंड डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, मेटल को डीग्रीस करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, याद रखिए। यानी कौन कौन से हैं? सोप बनाने में यूज करते हैं, देन डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स। उसके बाद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन कहाँ यूज करते हैं? एक तो एज ए फ्यूल को यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज फ्यूल। दूसरा, हाइड्रोजन को हम अमोनिया बनाने में यूज करते हैं, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। ये खेतों में खाद डालते हैं ना, फर्टिलाइजर डालते हैं, उसके लिए ये यूज होता है। देन मार्गेरिन के लिए यूज करते हैं, मार्गेरिन। अच्छा, नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट में है भी। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का नाम मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। And bleaching powder is produced by the action of chlorine gas on dry slaked lime. Slaked lime यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूखे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो स्लेक्ट लाइम है यानी CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से हम क्लोरीन गैस को गुजारते हैं, जिसकी वजह से ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। यानी ये फार्मूला होगा आपका CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ड्राई है यानी इसको हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, प्लस Cl2, ये बन जाएगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। ठीक। देन इसके यूजेस कम से कम 2 से 3 यूज तो मालूम होने ही चाहिए। ओके, पहला यूज है फॉर ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है ना? कई बार देखते हैं ना, कई फेस के ऊपर भी बोला ब्लीचिंग करवा रखी है, यानी दाग धब्बे जो डस्ट पार्टिकल वो सब निकालने के लिए ब्लीचिंग, है ना। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन व लाइनन को ब्लीचिंग करने के लिए, उनमें से डस्ट वगैरह निकालने के लिए। दूसरा है फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, वुड पल्प, लकड़ी को हम पीस पीस करके एक पल्प गड्ढा बना लेते हैं, तो दैट इज वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, यानी पेपर फैक्ट्रीज में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए। तीसरा है फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में वॉश किए हुए क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए। एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, पीने के पानी को जम्स फ्री करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। एंड नेक्स्ट है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीनों नाम याद रहने चाहिए आपको। बेकिंग सोडा भी,
NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो कहीं पर वर्ड आपके आगे सोडियम बाइकार्बोनेट नज़र आए तो समझो वही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी हम जो अपना कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड उससे बनाते हैं, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, यानी सोडियम क्लोराइड जो अपना साधारण नमक है कॉमन साल्ट प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 अमोनिया, तो ये बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद जब इसी को हम ये खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा वो भी इसी को बोलते हैं, खाने वाला सोडा वो भी इसी को बोलते हैं। जब आपको ततई या मक्खी काट लेती हैं उसके ऊपर बेस लगाते हैं वो भी यही है बेकिंग सोडा, जो उसके एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए। रिएक्शन व्हेन हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, कुकिंग के दौरान जब ये गर्म करते हैं इसको NaHCO3 को, उस समय रिएक्शन। टू NaHCO3 टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने हीटअप किया तो Na2CO3 बना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जो आप आगे वॉशिंग सोडा का फार्मूला देखेंगे Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2, और ये CO2 जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं हम, ब्रेड पिज़्ज़ा वगैरह, तो उसमें उसको फुलाने का काम करती है, स्वेलिंग टाइप लेकर के आती है। इसके यूजेस, पहला है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकरी में जो यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम एक तो NaHCO3 यूज करते हैं, प्लस में टार्टरिक एसिड यूज करते हैं, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड ये अपना इमली में टार्टरिक एसिड होता है। मिक्सर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड, खाने वाला माइल्ड एसिड कोई भी, जैसे कि टार्टरिक एसिड। यानी फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर क्या है? मिक्सर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। ओके, रिएक्शन इनका NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H+। आपने जो भी एसिड लिया है, वेदर टार्टरिक एसिड लिया है या दूसरा लिया है, ये बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, जो एसिड लिया है उसका सोडियम साल्ट बनेगा, पानी बनेगा एंड CO2 बनेगी। दूसरा यूज है इसका सेकंड यूज जब पेट में एसिडिटी हो जाती है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl वो स्टोमक रिलीज करता रहता है, और जब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, है ना, बदहजमी, उसमें क्या है, जब ये एसिड रिलीज हो रहा है उसकी वजह से पेन होगा, इरिटेशन होगी, तो उसको रोकने के लिए हम फिर बेस लेते हैं ताकि न्यूट्रलाइज कर सके, तो इसी को लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा को लेते हैं। सो NaHCO3 is also an ingredient in antacids. Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provide us relief. और तीसरा है used in soda acid fire extinguishers. सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर यूज करते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ठीक है।
ये फायर फाइटिंग का एक्सटिंग्विशर होता है, जिसको हम पाउडर टाइप भी बोलते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप भी बोलते हैं, DCP टाइप, जिसमें ज़्यादातर जगह में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ करते हैं। ओके, तो ये थे इसके यूजेस। अभी इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट .10H2O। आज हमने देखा कि सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। अभी हमने देखा था कि बेकिंग सोडा को हीटअप करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, यानी Na2CO3 बनता है ना। देन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट गिव्स अस वॉशिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन करने पर हमें वॉशिंग सोडा मिलता है, एंड इट इज आल्सो ए बेसिक साल्ट। ये भी बेसिक साल्ट है, यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो कि हमें बेकिंग सोडा को हीटअप करने से मिल रहा, प्लस 10H2O, तो ये बनेगा Na2CO3.10H2O। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, काफ़ी बार आता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि एक वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों में से एक तो पक्का। ओके, इसके यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। इट इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में यूज करते हैं, सोप इंडस्ट्री साबुन वाली इंडस्ट्री, एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स, कुछ सोडियम कंपाउंड बनाने में, जैसा कि बोरेक्स जैसे सोडियम कंपाउंड बनाने में भी, मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है वॉशिंग सोडा। देन क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, हमारे घरों में साफ सफाई के लिए। देन यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली लाइन, यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा को, Na2CO3.10H2O। इसके बाद देखते हैं, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स रियली ड्राई, क्या क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई है? भाई टेक क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए हमने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में, उसको हीटअप किया, गर्म किया। तो गर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स ट्यूब के अंदर हमें दिखाई देंगी, और फिर जो कॉपर सल्फेट का कलर पहले ब्लू था, ब्लू से वो वाइट हो गया, ब्लू से वाइट हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, उस कॉपर सल्फेट के अंदर 2-3 बूंद पानी की डाल दी, और पानी की बूंद डालते ही ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रीअपियर, दोबारा से आ गया। यानी टेक क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड हीट अप, we can see water droplets in tube and also color of copper sulfate changes from blue to white. Now add 2-3 drops of water in this copper sulfate, blue color reappeared. और ऐसा ही एक और दूसरा साल्ट है, one other salt which possesses water of crystallization, that is gypsum. gypsum भी एक साल्ट है जो कि जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम याद रखिए, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, 2H2, जैसे वॉशिंग सोडा वाले में था 10H2O, वॉशिंग सोडा में 10H2O था, यहाँ पर है 2H2O, CaSO4.2H2O, ये फॉर्मूला आपका जिप्सम का। नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 K पर हीटअप करते हैं, जब हम जिप्सम को हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 K पर, तो इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये बन जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। पहले यहाँ 2H2O था, है ना, 2 हाइड्रेट था, अभी हेमीहाइड्रेट हो गया, और इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4 डॉट हाफ H2। अब ये जो हाफ H2O का रखा है, यानी 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 2 फॉर्मूला यूनिट जो कैल्शियम सल्फेट के हैं वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करेंगे। और POP क्या है? POP इज ए वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। भाई POP के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने अगर पानी मिला दिया तो जिप्सम बन जाएगा, क्योंकि जिप्सम में क्या था, यहाँ पर 2H2O था, अभी 1.5 H2O और मिला दो, है ना, डेड H2O, तो 2H2O हो जाएगा। ऑन मिक्सिंग वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग द हार्ड सॉलिड मास। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, यानी आपका जिप्सम हो गया। देन यूजेज ऑफ POP का यूज, एक तो लोगों के हाथ बांधे हुए देखा होगा, है ना, हड्डी टूट गई थी, POP करवा रखा है, तो जो ऑर्थो वाले डॉक्टर हैं, हड्डियों के डॉक्टर, वो यूज करते हैं। देन मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने के लिए, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, घरों के अंदर POP करवाते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन दिए हैं आपके पेज नंबर 33 पर। 33 पेज पर जो 5 क्वेश्चन दिए हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम क्या है? व्हाट इज इट्स कॉमन नेम? सो कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 का कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। उस सब्सटेंस का नाम बताओ जिसको क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, यानी स्लेक्ड लाइम, या यू कैन से ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन 3, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए कौन से सोडियम कंपाउंड को यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा, Na2CO3 डॉट 10H2O, 10 हाइड्रेट भी बोलते हैं इसको, Na2CO3 डॉट 10 हाइड्रेट या Na2CO3 डॉट 10H2O, यानी वॉशिंग सोडा। परमानेंट हार्डनेस फिनिश करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात है, जब उसको
हीट करेंगे तो क्या होगा? गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। भाई सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को जब हम हीट अप करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनेगा, है ना। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट अप करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वह पानी बनेगा, साथ में CO2 गैस रिलीज होगी। ऑल्सो CO2 गैस विल बी रिलीज्ड। तो केमिकल इक्वेशन 2NaHCO3 हीट दिया, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। 2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट दिया, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर प्लस CO2 गैस। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी के बीच का रिएक्शन। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, CaSO4 डॉट हाफ H2, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लस 1.5 H2O। तो ये हाफ H2O ये था, 1.5 ये 2 H2O पूरे हो जाएंगे, यानी CaSO4 डॉट 2 H2O यानी जिप्सम बन गया। ये फार्मूला जिप्सम का है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हमने 1.5 H2O दिया तो जिप्सम बना। तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट, इसका पार्ट 2 कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है अगर तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, enjoy with your science and enjoy with your acids, bases and salts.